Today is the tomorrow that you worried for yesterday. A quote by Dale Carnegie. Let's talk. जब भी मैं कोई अच्छी बात सुनता हूं ना, तो उस चीज पर मैं रिफ्लेक्ट जरूर करता हूँ। कितना अच्छा सेंटेंस है कि जिस कल के लिए हमने कल चिंता की थी वो आज है। बड़ी गहरी बात है। 2-3 बारी में मेरे को समझ में आई थी। मेरा ना पिछले साल ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप से तकलीफ तो बहुत होती है, बट ये यार ब्रेकअप सिखा बड़ा कुछ चाहता है। मैंने एक घर लिया था ये सोचकर कि अब इस घर में अपनी मशूका के साथ रहूंगा। उस घर में काफी ऐसी चीजें भी करवाई थी जो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कंफर्टेबल हो, जैसे शेल्फ शेल्फ लगवानी होती है तो वो थोड़ी सी नीची रखवाई थी ताकि वो आराम से एक्सेसिबल हो, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट ना थोड़ी सी छोटी है। बेडरूम में कुछ स्टोरेज ऐसी करवाई ताकि उसके कपड़े वगैरह ज्यादा अच्छे से स्टोर हो सके, बट हुआ नहीं, बात नहीं बनी। तो इससे ये समझ में आया कि मैं वो काम करवाने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं आज को और अभी को जी ही नहीं रहा था। कई बार हम अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा आतुर हो जाते हैं कि आज को और अभी को जीना ही भूल जाते हैं। हम सब ने वो टाइम फील किया है कि जब हम कल की टेंशन लेकर इतने के दुखी हो जाते हैं, पैरालाइज ही हो जाते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं मैं पेपरों में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये लड़की या लड़के को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, क्या वो लड़की या लड़का मेरे को बाद में पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारी चीजें सोचकर हम एक्शन ही नहीं ले पाते, एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। जब हम ये चीजें कर रहे होते हैं ना, तो हम आज की खूबसूरती को मिस कर देते हैं। कल जो होगा सो होगा, बट जो आज अपने दोस्तों के साथ बैठे हो ना, तो वो तो एंजॉय कर लो। वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ ऑलवेज बीइंग वन स्टेप अहेड। समटाइम्स बीइंग हियर मैटर्स। अब सुनने में तो ये अच्छी बात है, बट उसको अप्लाई कैसे करें? कथनी और करनी में फर्क होता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। मैंने एक तरीका सोचा है जो मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया और मुझे थोड़े से रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले तो जो टेंशनें मेरे दिमाग में है, जो फीलिंग्स मेरे दिमाग में आ रही हैं, उनको मैंने एक्नॉलेज किया कि यार टेंशन लेना ना कल के बारे में नेचुरल सी बात है, तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। उसको मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं सोचूंगा ही नहीं उसके बारे में। ऐसा करने से अगर सोच मर जाती तो कितने ही लोग सुखी होते। तो उस चीज को एक्नॉलेज करना बड़ा जरूरी है कि हाँ भी मेरे को टेंशन हो रही है, बट इंस्टेड कि उस ख्याल के आगे मैं लाचार हूं, उससे अच्छा है कि मैं उस ख्याल के बारे में कुछ एक्शन लूं, कुछ काम करूं। ये एक्सरसाइज मैंने की थी। मैंने एक पेन और पेपर उठाया और अपनी 3 जो मेन टेंशनें मेरे को सता रही थी वो मैंने लिख ली। मैंने अपने दिमाग से ख्याल पेपर के ऊपर उतार लिया ताकि मैं उसके बारे में ऑब्जेक्टिवली सोच सकूं, और हर पॉइंट के आगे एक एक्शनेबल पॉइंट लिखा। जैसे मेरी टेंशन थी कि जॉब में प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके आगे मैंने एक एक्शनेबल पॉइंट लिखा कि मेरे को ये स्किल्स अचीव करने हैं, तो मैं इनके ऊपर वर्क करना शुरू करूंगा ताकि मेरी वैल्यू और बढ़े। अब एक्शनेबल पॉइंट्स लिखने से क्या हुआ कि मैं उन एक्शंस को जो मेरे बस में है उनके ऊपर काम कर रहा था, और क्योंकि मैं उन एक्शंस के ऊपर काम कर रहा था मेरे को टेंशन कम हो रही थी, क्योंकि काम कर रहा हूँ, फल तो मिल ही जाएगा। और मैंने एक चीज नोटिस करी जब मैं ये कर रहा था कि जैसे ही मैं इन चीजों के ऊपर प्रोडक्टिव हो रहा था ना, तो मेरे सामने फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ये तसल्ली थी कि जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं साला कुछ तो कर रहा हूँ उसके बारे में। एक और बड़ा सही तरीका मिला मेरे को, माइंडफुल प्रैक्टिस करने का। माइंडफुलनेस करने से क्या होता है कि हमें ये चीज जमीन पे रखती है। इसका मतलब है कि चाहे दुनिया ने हमारी ले रखी है, बट कुछ ऐसी बातें सोचना जिससे हमें लगे कि नहीं, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी मर्जी ऐसी की तैसी हो रखी हो, बट कुछ दोस्त है, चाहे हमें लगता हो कि दुनिया हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट कुछ हरामी दोस्त हैं जो हमें वैसे पसंद करते हैं जैसे हम हैं। उन्हें पता है कि हम कितने लल्लू इंसान हैं, बट वो साले हमें छोड़ के राजी नहीं। मैंने एक बार अपने दोस्त को फोन किया कि यार टेंशन बड़ी हो रही है, रात के 9-10 बजे होंगे। उसका आया, चल यार दारू पीने चलते हैं। मैं ठीक रहूं उस चक्कर में वो भाई अपना लिवर खराब करने को तैयार है। इस बात को सुनकर अगर तुम्हें कोई अपना हरामी दोस्त याद आया है ना, तो उसको जाके गले मिलो। रियलाइज करो कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है हमारी, चाहे आज गांड फट रखी है, बट क्योंकि ये हरामी हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होएगा। हम आगे बढ़ेंगे,
एंड वी कैन गेट आवर लाइफ इन कंट्रोल। देखो भी, कल तो गया और आने वाले पल की गारंटी नहीं है कोई, बट आज आज को अच्छा बना लो ना। एक जिंदगी है, अच्छे से जियो, अभी में जियो। और अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आके भी शेयर करो, ताकि ये बात तुम्हारे हरामी दोस्तों के पास भी पहुंचे और उस साले को भी पता लगे कि तुम उसके लिए कितना अच्छा सोचते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड एंजॉय टुडे एज इट वाज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे।